मानस में एक चौपाई लिखी है जो बड़ी सुंदर है। क्या लिखा कि कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। गोस्वामी जी ने किस विषय पर लिखा? भगवान के राम नाम की वंदना के विषय पर। अब देखो, ये चौपाई तो एक ही है लेकिन बड़ी विचित्र चौपाई है। जब इसका यदि भावार्थ समझ में आएगा तो बड़ी विचित्र है। गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में सब कुछ कह दिया कि नाम ही सब कुछ है। क्या कहा? कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके। सबसे पहली बात, गोस्वामी जी ने तीनों ही चीज़ें भगवान नाम के विषय पर कह दी कि कहत, पहले तो भगवान का नाम कहने में राम 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 राम, सुठी नीके यानी कि अच्छे लगता है, आनंद आता है, मधुर है। तो गोस्वामी जी ने कहा कहत, सबसे पहले तो भगवान का नाम जपने में, कहने में बड़ा आनंद होता है, राम 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 राम। उसके बाद दूसरी बात कहत सुनत, कि भगवान का नाम सुनने में भी जीव को बड़ा आनंद आता है। उसके बाद कहत सुनत सुमिरत, कि यदि भगवान का नाम जिह्वा से जपा जाए, कहा जाए तो भी उसमें आनंद है। उसके बाद सुनत, कि भगवान का नाम कानों से सुना जाए तो भी उसमें आनंद है। और फिर सुमिरत, कि मन से भगवान का नाम लिया जाए, मन से उसका स्मरण किया जाए तो भी वो नाम जीव को बहुत आनंद प्रदान करता है। यानी कि भगवान का जो नाम है, अब गोस्वामी जी ने तो विशेषतः राम नाम के लिए ऐसी वंदना करी है, लेकिन कोई सा भी नाम जिस भी साधक को जौन सा भगवान का नाम प्रिय हो, उसी विषय पर वो इस वंदना को जोड़ करके देख सकता है। मतलब क्या हुआ, देखो, कहने में भी, सुनने में भी और मन से स्मरण करने में भी जितना भगवान का नाम मधुर है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, उतना इस संसार में कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या कहा कि राम लखन सम प्रिय तुलसी के। अब देखो, यदि किसी को अपनी कुछ प्रियता के बारे में बताना हो, समझाना हो, तो एक दृष्टांत दिया जाता है कि भाई मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल उसके जैसी पसंद है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये चीज़ उसी के जैसी ही बिल्कुल पसंद है। तो और यहाँ पर भाव एक गूढ़ भी बहुत है कि राम लखन सम प्रिय तुलसी के। और ये जो राम नाम है, गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने लिए कि ये जो राम नाम है, ये मुझे राम और लखन के जैसा प्रिय है। यानी कि राम मतलब राम जी, और माँ यानी कि लक्ष्मण जी। जो राम नाम के दो वर्ण हैं, गोस्वामी जी ने उनको राम और लक्ष्मण बता दिया। तो भाव से समझने वाली बात है कि गोस्वामी जी ने भगवान के नाम को भगवान के ही समान कह दिया। यानी कि भगवान का नाम ही बता दिया उनको, भगवान के नाम को भगवान ही बता दिया कि राम लखन सम प्रिय तुलसी के। मुझे तो ये जो राम नाम है वो राम जी और लक्ष्मण जी जैसा ही प्रिय है। जितने मुझे राम और लक्ष्मण प्रिय हैं, उतना ही भगवान का नाम ही प्रिय है। यानी कि भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं रखा, कोई अंतर नहीं हुआ, दोनों एक समान ही हैं। भगवान कह लो या भगवान का नाम कह लो, दोनों एक ही बात है। इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप सबसे सुलभ साधन है, सबसे सुगम साधन है भगवत मार्ग में चलने का। और जितना सुलभ भगवान का नाम का जप है, उतना सुलभ और कुछ भी नहीं है। वही बात वो इस चौपाई की शुरुआत में कह रहे हैं, कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके। यह जो भगवान का नाम है, कहने में भी सुंदर है, सुनने में भी सुंदर है, और मन से स्मरण करने में भी सुंदर है। अब देखो, इसी से मिलती जुलती एक और चौपाई आती है मानस में ही नाम वंदना के विषय पर कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। ये भी बड़ी विचित्र चौपाई है कि हम सोचते हैं, जो साधारण संसारिक व्यक्ति होता है वो सोचता है भगवान का नाम जपते रहें, हम भक्ति मार्ग में चलते रहें तो हमारा सांसारिक मतलब जितनी आवश्यकताएं वो सब कैसे होंगी, हम भजन ही करते रहेंगे। तो खैर, एक वो विषय अलग है। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा, पहले ही इस बात को काट दिया कि कहत सुनत सुमिरत सब काहू, कि ये भगवान का नाम कहने में, सुनने में सुलभ है, सुमिरत स्मरण करने में भी सुखद है, सब काहू हर तरह से भगवान का नाम जीव को सुख प्रदान करता है। उसके बाद क्या कहा, लोक लाहू परलोक निबाहू, कि ये जो भगवान का नाम जो भी जपेगा, जो भी स्मरण करेगा, उसके इस लोक में भी सारे कार्य सिद्ध होंगे, और इसके बाद जब उसका शरीर पूरा होगा तो परलोक निबाहू, ये आपके साथ परलोक में भी निभाएगा।
और सच्ची बात तो ये है कि इस लोक में बेशक से साथ हमारे कोई भी हो, कितने ही जने हो, कुछ भी हो, लेकिन परलोक में जो निभाएगा वो तो केवल एकमात्र भगवान का नाम ही है। और ज़्यादा सच्चाई से यदि देखा जाए तो इस लोक में भी केवल जो जितने हमारे संबंध हैं वो हमारे साथ लगते हैं कि हैं, वास्तव में देखा जाए ईमानदारी से तो हमारे साथ कोई भी नहीं है, केवल एक भगवान है, उनका नाम है। तो ऐसे ही वही कहा गोस्वामी जी ने कि लोक लाहू परलोक निबाहू। कोई भगवान का नाम जप के देखे तो सही कि हमारे इस लोक में भी सारे काम पूरे होंगे, सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और परलोक में भी भगवान का नाम हमारे साथ चलता है। तो भैया देखो, जितने भी ग्रंथ शास्त्र पुराण हैं, जो भी हैं, सब भगवान के नाम की महिमा से, उनकी वंदना से भरे हुए हैं। जितना हो सके, मैं हर बार हर वीडियो में अपना यही कहता हूँ कि जितना हो सके भगवान का नाम जप हमारी साधना में प्रधान होना चाहिए। अन्य साधन बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक, लेकिन नाम जप अवश्य हमारी साधना में बनना चाहिए। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।